साइट के डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाओ, हम बैंक से फाइनेंस लेंगे। ओके। नमस्ते सर। ए सोन। सर आ जाओ रे। फाइल लेकर आ। बोलिए सर। शुरू करो। तेरा नाम बता रहे? वीना रमेश हाँ, राव। उस सीता महालक्ष्मी मैम सब ने इनकी बस्ती में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया रे। हाउस ब्रेकिंग सेक्शन 445। अब तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, जाओ आराम करो। मैम बैड न्यूज़ है मैम। वो बस्ती वाले पीपल आर फिर से एंटरिंग आवर लैंड। वो भैरव राज वो आप पर हाउस ब्रेकिंग, एनक्रोचमेंट, मैनस्लॉटरिंग एक्सेट्रा के केसेस फाइल कर दिए हैं। वो भैरव राज तो एकदम रावण जैसे आपके पीछे पड़ गया है मैम। रोना बंद करो। मेरा दिल और दिमाग दोनों लोहे के हैं। मुझे मात देना आसान नहीं है। चंदूलाल के 25 करोड़, बस्ती वालों को 2-3 करोड़ और पुलिस को 1 करोड़, लगभग 30 करोड़ चाहिए। आई नीड 30 करोड़। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे मैम? आपके लिए वाइजैक से फोन आया था। भैरव राज। नहीं, बुरी खबर मिली है, आपके पिताजी नहीं रहे। आप ठीक तो हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरव राज क्या कर पाएगा। सीता मैडम, आपके पिता श्री आनंद मोहन की वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए यह मंगलसूत्र आपका होता है। बस इतना ही है। ऊटी का टी एस्टेट, वो आपको नहीं मिला है। बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स, बेंगलुरु का 2 एकड़ प्लॉट, मैनहट्टन का अपार्टमेंट। नथिंग टू यू। शिपिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल शेयर्स, 150 करोड़ बैंक बैलेंस, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो किसके नाम किया है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है। पकड़ो। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 500 करोड़, चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है। तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनकी कमाई है, वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक दिखावा ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ। तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। एक वकील को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? अंकल सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना। मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाली हो। मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। Hey, don't mess with me. तुम जानते नहीं हो मुझे। What the hell do you think you can do? बताओ तुम्हें बहुत क्या करोगी देखे। तुम? मैडम, 1 मिनट जरा साइड आइए प्लीज। बहुत देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। सीता नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। कैसा सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान? भूटान का एमएलए कौन है पता लगा? देवा क्या जनरल नॉलेज है? एमएलए नहीं होते क्या वहाँ? क्या फर्क पड़ता है? वो अपना एरिया नहीं है, कहीं और अपना रौब झाड़ना। एरिया चाहे कोई भी हो, मेरी पावर दिल्ली तक है। बस एक फोन कॉल काफी है। मेरे भोले भंडारी, भूटान भारत का हिस्सा नहीं है, एक फॉरेन कंट्री है। हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है रे, तेरे दिमाग जैसा। सीता वहां क्या करने गई है? 20 साल से राम यहाँ की हवा पानी परछाइयों से एक ही बात कहता आ रहा है, सीता एक दिन जरूर आएगी। तुम्हारे यहाँ आने की खबर मैंने उस तक पहुंचा दी है। राम, सीता आ गई। यहाँ वहाँ ढूंढे बस तुझको नजर, तेरी गली लेके जाए मुझे ये डगर। अखियों में है
चेहरा तेरा मेरे दिल जान में भी है तू बसी, निंदिया में तू, सपनों में तू, मेरे अरमान में भी है तू छुपी। तुझसे ही है मेरी हर खुशी, तेरे बिन है क्या मेरी जिंदगी। मेरी सांसों में बजे है तेरी सांसों की सरगम, आँखियों में है चेहरा तेरा मेरे दिलो जान में भी है तू बसी, निंदिया में तू, सपनों में तू, मेरे अरमान में भी है तू छुपी। रा रा रा। अंकल ने कहा था तुम इतनी लंबी होने के बाद ही आओगी। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना है। सीता, ये तुम्हारी बचपन की बोतल है। ये वो फ्रॉक है जो तुमने फर्स्ट बर्थडे पर पहना था। ओह नो, आपका तो बटन खुला है जी। So cute. थैंक यू। सीता, ये पहला आईना है। इस डॉल से तुम खेलती थी। ये तुम्हारी तब की फोटो है जब तुम सिर्फ 7 साल की। सीता, मैडम, ये मंगलसूत्र आपका है? मेरी माँ का है। ओह, पता है क्यों मैं पापा से बात नहीं करती थी? क्या 50 करोड़? किस लिए? मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। हमारा बिजनेस है ना, उसे संभालो। नहीं, मैं खुद का करना चाहती हूँ। फिलहाल मैं तुम्हें 50 करोड़ नहीं दे सकता। 7 करोड़ तक मैनेज कर सकता हूँ। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है आपकी, 50 करोड़ नहीं दे सकते? चलो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें राम से शादी करनी होगी। राम कौन? ओह, राम। माँ ने बचपन में बताया था कि आप जबरदस्ती उसको मुझ पर एक दिन जरूर थोपेंगे। तुम्हारी माँ हमेशा से उससे नफरत करती थी। Whatever. मुझे किससे शादी करनी है, कब करनी है, I can decide for myself. मुझे बस 50 करोड़ चाहिए। आप देंगे या नहीं? राम से शादी करना वरना नहीं। 7 करोड़। हैदराबाद के घर के कागजात, कीज, जो जी चाहे करो। गुड लक। मुझे आपके गुड लक की कोई जरूरत नहीं। I will make my own luck. सीता, तुम पर मोह माया का भूत सवार हो गया है, लेकिन पैसा इंसान से बड़ा नहीं होता। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है, उसके साथ तुम हमेशा खुश रहोगी बेटे। उसे तुम बस एक मौका। Bullshit. मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। I will never ever ever see that face. तो ये था पापा का प्लान। मंगलसूत्र मुझे दे दिया और सारी जायदाद उसे। पता है मैं अब क्या करूंगी? देखती जाओ। पापा ने सोचा तुम्हें प्रॉपर्टी देकर मुझे बेबस कर देंगे। प्लीज प्लीज मुझे शादी कर लो। बाहर में गई है वसीयत और तुम। सीता तुम्हें दिखाएगी अपना असली रंग। ए, क्या है? आराम से राम, कुछ नहीं हुआ है। सीता मुझ पे ऐसे चिल्ला क्यों रही है? गुरुजी बात करेंगे राम, तुम शांत रहो। मेरे सामने नहीं चलेगा ये भोलेपन का ड्रामा। मुझे पता है जायदाद लूटी है इसने मेरी। 1-2 करोड़ नहीं, पूरे 500 करोड़। बेटा, राम के लिए पैसों की कोई अहमियत नहीं है। ओहो, और सीता के लिए इस राम की कोई अहमियत नहीं। ऐसे चीख कर बेचारे बच्चे को बेकार में डरा रही हो तुम। ताड़ के पेट जैसा लंबा चौड़ा है ये। आपको बच्चा दिख रहा है? पागल समझा है क्या? ये 20 साल से यही पला बड़ा है बेटा। बाहरी दुनिया के लोगों के साथ किस तरह पेश आना है इसे कुछ नहीं पता। लेकिन जायदाद चुराना आता है इसे। हाँ? चिल्लाओ मत सीता, तुम जो कह रही हो उसका जवाब कैसे देना है राम को वो तक पता नहीं। ये एकदम मासूम है बेचारा। इसका दिल एकदम नाजुक है बेटा, इसके साथ अच्छी तरह बर्ताव करो सीता।
तब ये तुम्हारी बात समझेगा। ये करो वो करो, कट द क्रैप। मुझे अपनी जायदाद वापस कैसे लेनी है ये मैं जानती हूँ। चुपचाप इसे सब कुछ वापस करने को कह दो, वरना इसकी लाश ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। चलो यहाँ से। हे, इस सीता ने ना तुम जैसे बहुत देखे हैं। मासूम बने का ये ढोंग करना बंद करो। गॉट इट? मुझे सीता का ख्याल रखना है। राम, प्लीज उसे रोकिए गुरुजी। हेलो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और तुम किसी और को ढूंढने भूटान चली गई सीता। फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ, फॉलो करने से याद आया, मुझ जैसे फैन के साथ साथ शहर की पुलिस भी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है सीता। पुलिस क्यों? इसके डिटेल्स तुम्हारा वो असिस्टेंट दे देगा। लव यू, मिसिंग यू। पुलिस कहाँ से आ गई? तुम्हें ढूंढ रही है। अपने बॉयफ्रेंड के पैसे लेकर भाग गई हो। केस किया है उसने। मुझ पे केस किया उसने? लेकिन राहुल ऐसा क्यों करेगा मैम? नहीं। Are you kidding me? ये क्या हो रहा है चक्रम? हेलो, चंदूलाल ने चेक डिपॉजिट कर दिया और बाउंस भी हो गया। पुलिस आपको अगले 48 घंटे में अरेस्ट करने वाली है, इसलिए हैदराबाद आते वक्त साथ में पैसे लेकर आना। आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। गाड़ी घुमाओ। सीता, पापा की अचानक मौत हो गई। वाइजैक के बीच पर सुबह 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक करते हुए अंकल को पहला हार्ट अटैक आया। मछुआरों ने उन्हें पास के हॉस्पिटल में भर्ती किया, लेकिन 7:40 पर आईसीयू में उन्होंने आखिरी सांस ली। तुम्हें पता है, दुख नहीं हुआ तुम्हें? जिंदगी एक खूबसूरत झूठ है और मौत है एक कड़वा सच। जिंदगी अनिश्चित है लेकिन मौत निश्चित है, यही जिंदगी की सच्चाई है। क्या नेक सोच है। ओहो, हर कोई नेक होता है, बस उन्हें पता नहीं है। क्या हम लोग एक ड्राइव के लिए जा सकते हैं? बाहर जाने के लिए बाबा की परमिशन लेनी होगी। 1 घंटे की बात है यार। ओह नो, मैं रूल्स नहीं तोड़ता। पापा ने कहा था ना, हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी। हाँ, कहा था। गुड, चलो। ओके, तुम यहीं रुको, मैं बाबा की परमिशन लेके आता हूँ। मेरे पापा ने क्या कहा था? सीता मेरा ख्याल रखेगी और मुझे हमेशा सीता का ख्याल रखना है। तुम यहाँ रहोगे तो मेरा ख्याल कैसे रखोगे? चलोगे मेरे साथ? हाँ, चलूंगा। अच्छा, निकलने का कोई दूसरा रास्ता? गुरुजी, 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 सीता राम को अपने साथ ले गई। फिलहाल 10:10 हुए हैं। ठीक 10:30 बजे तक वो अच्छे से समझ जाएगी कि राम क्या चीज है। वो खुद उसे हमारे पास वापस लेकर आएगी। कुछ ही देर की बात है, तुम देख लेना। अभी 10:20 हुए हैं। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। So cute. What is so cute? तुम्हें चाय पीनी है ना? भैया, चाय की दुकान पर रोकना प्लीज। तुमने 2 घड़ियां क्यों पहनी हुई है? ये आपका टाइम है और ये मेरा टाइम। तुम्हारा टाइम मतलब? ये मेरा पल्स ऑक्सीमीटर है, मेरी हार्ट कंडीशन रीड करता है, मतलब मेरा टाइम।